नमस्कार। तो 3 चैप्टर पूरे हो गए। 3 चैप्टर, नाउन, आर्टिकल और प्रोनाउन। ठीक ठाक लग रहा होगा आपको अब, और खुद पर यकीन बढ़ता चला जा रहा होगा। लेकिन बच्चे कहते हैं कि इंसान जितना ज़्यादा अपने आप को तपाता है, वो उतना ही ज़्यादा निखर के आता है। कहने का मतलब ये है कि प्रोनाउन के बाद अब जो चैप्टर हम लेके आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिस चैप्टर पे हम लोग बात करेंगे, वो एक ठीक ठाक चैप्टर है, टेक्निकल चैप्टर है। यानी जो ट्रेडिशनल रूल्स होते हैं वो यहाँ पर फॉलो अप नहीं होते। और इस चैप्टर को हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। एडजेक्टिव को आप जब ब्रेक करते हैं तो एड शब्द का मतलब होता है मोर, जेक्ट का मतलब होता है लीड, और इव का मतलब होता है पोजीशन। तो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? पोजीशन दैट लीड्स अबाउट मोर। आप कह सकते हैं कि वर्ड जो किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। आप कह सकते हैं कि वर्ड दैट क्वालिफाइज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करने वाला वर्ड, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की खासियत बताने वाले वर्ड को आप क्या बोलते हैं? आप एडजेक्टिव बोलते हैं। अगर आप एडजेक्टिव को समझें तो एडजेक्टिव को हम लोग हिंदी में कहते हैं विशेषण। अब अगर विशेषण शब्द को भी ब्रेक करते हैं तो वी इस शब्द का मतलब होता है नॉट, शेष का मतलब होता है रेस्ट यानी कि अन्य, और अण का मतलब होता है पोजीशन यानी कि अवस्था। तो विशेषण का मतलब होता है कि जिसकी अवस्था अन्य जैसी ना हो, जो दूसरों से अलग होता है, उसे आप विशेषण कहते हैं। ठीक है। इसका मतलब कि अगर हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो कि क्वालिटी को डिफाइन करता है। क्वालिटी की बात करता है किसके? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। जब आप एडजेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं तो एक छोटा सा एग्जांपल आप समझो हमारे साथ। हमने कहा यू आर अ स्टूडेंट। अब इसमें आप देखते हो कि इसमें कहीं कोई एडजेक्टिव नहीं है। यू आर अ स्टूडेंट, नॉर्मल हमने आपको बताया। लेकिन अगर हम ये कहें यू आर अ गुड स्टूडेंट, तो बच्चे गुड क्या काम कर रहा है? स्टूडेंट की क्वालिटी बता रहा है। इसका मतलब अब ये गुड आपका क्या है? ये गुड आपका एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव इज व्हाट? एडजेक्टिव इज द वर्ड दैट क्वालिफाइज एनी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को डिफाइन करने वाला वर्ड, किसी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की विशेषता को बताने वाले शब्द को आप एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब इसके पहले कि आगे बढ़ें, हम सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। हम सिलेबस की बात करेंगे, जो सिलेबस आपको एडजेक्टिव में पढ़ने हैं। देखा जाए, हर चैप्टर की तरह हम सबसे पहले इस चैप्टर में भी एडजेक्टिव के सिलेबस की बात करेंगे कि मतलब इस कोर्स में आपको इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक। तो आप सबसे पहले बात करें, आपको पढ़ना है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तीसरा है
एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और चौथा है एडजेक्टिव ऑफ डिग्री। कुछ किताबों में एडजेक्टिव ऑफ टाइम, एडजेक्टिव ऑफ प्लेस, इस तरीके से भी करके दिया है, कुछ में 8 दिया है, कुछ में 10 दिया है। लेकिन बच्चे ये जो चीज़ें आप प्रोनाउन के साथ जोड़कर पढ़ रहे हैं, नाउन के साथ जोड़कर पढ़ रहे हैं, उनके साथ आप इसको जोड़कर पढ़ते हैं तो वो तमाम चीज़ें ऑटोमेटिक कवर हो जाती हैं। हमारा काम आपको ज़्यादा से ज़्यादा रूल लिखवाकर, ज़्यादा से ज़्यादा क्रैम्प करके परेशान करना नहीं है। हमारा काम है कि आपको वो फिल्टर्ड फॉर्म में, वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपको कुछ चीज़ें देना, जिससे कि आप बिना दिमाग में हेडेक लिए, क्योंकि ये अकेला सब्जेक्ट, अकेला आपके पेपर में अकेले इंग्लिश नहीं आनी है, इसके अलावा मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जीएस है, आपको सब लेके चलना है। अगर एक ही सब्जेक्ट का आप इतना ज़्यादा बर्डन ले लेंगे तो बाकी के सब्जेक्ट में आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। इसलिए हमारा काम है कि हम उसको एक फिल्टर्ड फॉर्म में, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपको सिलेबस के साथ ले जाएं, जिससे कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सकें, अधिक से अधिक आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकें, ना कि आप अधिक से अधिक टेंशन ले सकें। ठीक है बच्चे, तो ये आपका एडजेक्टिव का सिलेबस है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ डिग्री। अब एक एक करके शुरू करेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सबसे पहले, तो सिलेबस के बाद अब हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले पहला जो आपका पॉइंट है, पहला जो टॉपिक है आपका एडजेक्टिव पे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसको कहते हैं गुण सूचक विशेषण। क्वालिटी का मतलब गुण होता है, जो आपकी एबिलिटी होती है, जो वर्चू होता है, उसको आप क्वालिटी बोलते हैं। एक गाड़ी आती है क्वालिस, क्वाल का मतलब होता है वर्चू। एक गाड़ी आती है क्वालिस, तो क्वाल का मतलब गुण हो गया, ISH इस मतलब युक्त हो गया, तो क्वालिस का मतलब हो गया जो गुणों की खान हो, जो क्वालिटीज की खान है, वो आपका क्वालिस है। वैसे ही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि जिस एडजेक्टिव के थ्रू हम किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की पर्सनल एबिलिटी, पर्सनल एफिशिएंसी की बात करते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आप कह सकते हैं कि वर्ड दैट क्वालिफाइज personal virtues of a person, place या थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेष या निजीगत विशेषताओं को बताने वाले शब्द को आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के नाम से जानते हैं। अगर आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। नंबर फर्स्ट जो आपकी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिफाइन होती है वो होता है आपका सिंगल एडजेक्टिव, और दूसरा होता है आपका डबल एडजेक्टिव। और इंपॉर्टेंट आपका डबल एडजेक्टिव में है, इसमें स्टैटिक मोड और डायनामिक मोड, ये दो आपके डबल एडजेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। दो आपके डबल एडजेक्टिव में स्टैटिक और डायनामिक। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मोड है। हम एक एक करके सब पे बात करना शुरू करते हैं। अगर आप बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में, तो पहला जो पॉइंट है आप एडजेक्टिव ऑफ पॉइंट में, उसको आप समझिए सिंगल एडजेक्टिव मोड। अब सिंगल एडजेक्टिव यानी कि एक विशेषता जब होती है तो उस कंडीशन में जाने से पहले आप सबसे पहले समझें प्लेस पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की प्लेस पोजीशन समझिए कि एक एडजेक्टिव आता कहाँ है। जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल के बाद डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्लेस पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव के लिए जाएंगे। आर्टिकल
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसमें कि दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, हियर है, देयर है, और इसके बाद आपका कोई पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन जैसे कि माई है, आवर है, योर है, हिज है, इनके बाद नाउन आता है, और नाउन से पहले का जो शब्द होता है वो एडजेक्टिव होता है। यानी एडजेक्टिव का जो प्लेस पोजीशन है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले होता है। आप अगर उस एडजेक्टिव को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद रख रहे हैं तो यहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। कैसे, वो देखिए। इस पॉइंट पर कुछ चर्चा करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। I have a shirt red for you from a long time. I have a shirt red for you from a long time. इसको समझें। I सब्जेक्ट है, हैव यहां मेन वर्ब के तौर आया, आर्टिकल के बाद का हिस्सा नाउन है। कहां तक ये जाएगा? जब तक कि कोई प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं आ जाती। तो अभी हमारे पास दो वर्ड बचे, शर्ट और रेड। आप ये देख रहे होंगे कि रेड जो है वो शर्ट का एडजेक्टिव है और शर्ट जो है वो नाउन है। हो क्या रहा था कि नाउन पहले आ रहा था, एडजेक्टिव बाद में जा रहा था। ये मोड गलत है, पूरी तरीके से गलत है। सही केस क्या बनेगा? आई हैव अ, यानी कि एडजेक्टिव जो है वो कहाँ जाता है? सब्जेक्ट के पहले जाता है। तो सही मोड बनेगा आई हैव अ रेड शर्ट फॉर यू। और बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। आई हैव अ रेड शर्ट फॉर यू, मतलब सिंपल सिंपल बात कर रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। That day his father, brave, managed to, that day his father, brave, managed to catch a cobra. यहां पर ध्यान से समझें। दैट डे हिज, हिज यहां आपका पजेसिव प्रोनाउन है, मैनेज्ड वर्ब है। अब ये दो वर्ड मिले, फादर नाउन और ब्रेव एडजेक्टिव। पता है आपको कि ब्रेव एडजेक्टिव होता। अब फादर नाउन है और अगर ब्रेव एडजेक्टिव है तो जाहिर सी बात है आप कर क्या रहे हैं कि आप एडजेक्टिव को नाउन के बाद रख रहे हैं। सही केस क्या बनाएंगे? दैट डे हिज ब्रेव फादर। तो एक टर्म तो ये हो गया कि जिसमें आपका एडजेक्टिव पहले आ जाता है, किसके? नाउन के। एक मोड तो आपका ये है। दूसरा, इसी में हम टाइप 2 की बात कर लें, क्योंकि टाइप 2 से भी प्रश्न पूछा जाता है। ये टाइप 1 था, टाइप 2 और फिर एक टाइप 3। इसमें सिंगल एडजेक्टिव में ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। जैसे यू आर अ बॉय गुड ऑफ नेचर for everyone. You are a boy, good of nature for everyone. अब इसको अगर पढ़ते हैं पूरा कि you are a boy, good of nature for everyone, तो यहाँ पे
कुछ कहेंगे यू आर अ गुड बॉय, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है ना कि जो हम दिमाग में रखे हैं, जो हम आमतौर पे सुनते रहते हैं, जो हमारी डे टू डे लाइफ में जिनसे हमारा सरोकार होता रहता है, उन्हें ही हम सही मान लेते हैं। ठीक है, तो यू आर अ बॉय गुड ऑफ नेचर फॉर एवरीवन, इसमें कुछ कहेंगे कि यू आर ए गुड बॉय कर दीजिए, गलत तो नहीं हो, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गुड ऑफ नेचर, नेचर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ऐसी पोजीशन में हम देख रहे हैं कि जो हमारा एडजेक्टिव है, अगर वो फर्स्ट और सेकंड दोनों नाउन के साथ एडजस्ट हो जाता है तो फिर इस एडजेक्टिव का प्लेस पोजीशन सही माना जाता है। तो ध्यान से देखें, यू आर अ बॉय गुड ऑफ नेचर, दो नाउन है बॉय और नेचर। जरा सोच के बताइए, क्या नेचर गुड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब जहां तक तो ये सही था। क्या बॉय गुड हो सकता है? ये भी हो सकता है, लड़के अच्छे भी होते हैं भाई। ठीक है, तो इसका मतलब कि नेचर और बॉय दोनों के दोनों गुड को फेवर कर रहे थे, ये स्टेटमेंट सही है आपका। यानी कि अगर ऐसा हो जाता है कि नाउन के बाद एडजेक्टिव है लेकिन उसके बाद भी एक नाउन है और फिर दोनों के दोनों नाउन उस एडजेक्टिव पे कॉमन क्लेम कर रहे हैं, समान दावा कर रहे हैं, तो यह अवस्था सही मानी जाती है। जैसे इट इज अ हॉर्स रेड इन कलर फॉर यू। इट इज अ हॉर्स रेड इन कलर फॉर यू। सोचें, इट इज अ हॉर्स रेड इन कलर फॉर यू, यहां पे हो क्या रहा था कि हॉर्स नाउन था, कलर भी नाउन था, कॉमन वर्ड आया रेड। अब हमको सोच के बताइए आप कि क्या कोई हॉर्स रेड हो सकता है? बिल्कुल, लाल घोड़े होते हैं। क्या कलर रेड हो सकता है? बिल्कुल, रंग भी लाल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर हॉर्स और कलर दोनों को जब रेड के साथ जोड़ रहे थे तो ये दोनों के दोनों इस पे एक साथ कॉम्बिनेट हो रहे हैं, मतलब ये टर्म आपका सही है। ठीक है, ये मोड आपका सही है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फिर आगे जब बात करेंगे आप, अगला पॉइंट आप जब देखेंगे, इसी में हम टाइप 3 की बात कर लें। टाइप 3 में कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देता है। कैसे कंफ्यूज करता है? While going home, I saw a lady injured on road. While going home, I saw a lady injured on home. समझे, a lady, lady नाउन है, इंजर्ड ये लेडी का एडजेक्टिव है, आगे एक और नाउन है रोड। अब हम ये देखते हैं कि क्या लेडी और रोड ये दोनों के दोनों इंजर्ड को फेवर कर सकते हैं, जिस तरीके से कलर और हॉर्स ने रेड को किया था, जिस तरीके से नेचर और बॉय ने गुड को किया था। वैसे ही क्या इंजर्ड और रोड लेडी और रोड इंजर्ड को फेवर कर सकते हैं? तो ध्यान से हम देखते हैं, तो क्या एक लेडी यानी महिला घायल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, यानी यहां तक तो ठीक था। तो क्या एक रोड घायल हो सकता है? बोले रोड तो घायल नहीं हो सकता भैया, रोड तो घायल करता है, रोड घायल होता नहीं है। इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि ये हमारा जो सेकंड नाउन है वो हमारे इस एडजेक्टिव को फेवर नहीं कर रहा है, तो अब ये एडजेक्टिव अपने फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। और ऐसी पोजीशन में अगर एडजेक्टिव अपने फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है तो फिर ये अपनी प्रॉपर प्लेस यानी कि नाउन के पहले चला जाएगा। तो ऐसी पोजीशन में आप क्या काम करेंगे? इंजर्ड लेडी यहां कर देंगे और इंजर्ड लेडी में वॉवेल साउंड होते ही ये जो आपका अ है ये तुरंत यहां से एन हो जाएगा। तो सही केस क्या बनेगा? वाइल गोइंग होम आई सॉ एन इंजर्ड लेडी ऑन रोड। तो ये सिंगल एडजेक्टिव केस है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में
सॉरी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ये सिंगल एडजेक्टिव केस है। आगे देखते हैं डबल एडजेक्टिव केस। पहला पॉइंट है डबल एडजेक्टिव, यानी एक नाउन के लिए दो दो विशेषताएं, दो दो क्वालिटीज जो आती हैं वो आपकी डबल एडजेक्टिव की पोजीशन कहलाती है। अब ध्यान से आप देखें, डबल एडजेक्टिव में पहला केस हम लोग करते हैं स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, निश्चित। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स या निश्चित। आप बात करें, अगर स्टैटिक की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है बेटा कि एडजेक्टिव होता है, फिर एडजेक्टिव होता है और फिर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है। अब हो क्या रहा है कि एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पहले दो दो एडजेक्टिव होते हैं। आपको जो क्वेश्चन बनता है, जो क्वेश्चन बना के आपको दिया जाता है वो ये कि इन दोनों एडजेक्टिव में एडजेक्टिव के प्लेस पोजीशन यानी कि एडजेक्टिव सीक्वेंस के ऊपर चर्चा की जाती है कि कौन सा एडजेक्टिव पहले होगा और कौन सा एडजेक्टिव बाद में होगा। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि कौन सा एडजेक्टिव पहले होगा और कौन सा एडजेक्टिव बाद में होगा, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझें तो जो फर्स्ट एडजेक्टिव होगा वो प्राइमरी एडजेक्टिव होगा और जो सेकेंड एडजेक्टिव होगा वो सेकेंडरी एडजेक्टिव होगा। अब आपसे अगर हम ये कहें कि भैया प्राइमरी एडजेक्टिव और सेकेंडरी एडजेक्टिव है, जो पहले होगा वो प्राइमरी है, जो बाद में होगा वो सेकेंडरी है, तो आप तुरंत पूछना शुरू कर देंगे कि हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा एडजेक्टिव प्राइमरी है और कौन सा एडजेक्टिव सेकेंडरी है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे बच्चे कि प्राइमरी एडजेक्टिव वो होता है जिसको आप पहले देखते हो। तो अगर फर्स्ट सीन की पोजीशन है, जिस एडजेक्टिव को आप पहले देखते हैं वो प्राइमरी एडजेक्टिव होता है। और सेकेंडरी होता है जो नेक्स्ट सीन होता है, यानी जिस एडजेक्टिव को प्राइमरी के बाद समझ में आता है वो देखा जाता है, वो आपका सेकेंडरी होता है। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, आपको एक ऐसा व्यक्ति मिला जो लंबा भी है और बड़ा धीमा बोलता है। ठीक है, तो आप उसको देखकर, उस व्यक्ति को देखकर सबसे पहले किस क्वालिटी के बारे में पता करेंगे? आप उसको देखते ही क्या ये पता कर लेंगे कि वो धीमा पहले बोलता है, लंबा बाद में है, लंबाई बाद में दिखेगी? ऐसा नहीं है। तो जो क्वालिटी फिजिकल फॉर्म में फर्स्ट रिवील होती है वो आपकी प्राइमरी कहलाती है, फर्स्ट सीन एडजेक्टिव कहलाता है। और जो क्वालिटी यूज के बाद या हिडन टर्म होता है उसके बाद क्लियर होता है उसको सेकेंडरी एडजेक्टिव कहते हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका है कि इन दोनों के प्लेस पोजीशन में चेंज कर देगा, प्राइमरी और सेकेंडरी एडजेक्टिव आपस में बदल दिए जाएंगे। ठीक है, यानी अगर हम आपसे ये कहें कि आई सॉ अ सॉफ्ट स्पोकन टॉल पर्सन इन पार्टी, तो क्या हम सही हैं? बिल्कुल हम गलत हैं। सही केस क्या होगा? आई सॉ अ टॉल सॉफ्ट स्पोकन पर्सन इन पार्टी। टॉल सॉफ्ट स्पोकन पर्सन इन पार्टी। तो ये पॉइंट क्लियर है बच्चे? इसका मतलब ये हो गया कि जो पहले दिखेगा वो प्राइमरी और जो बाद में दिखेगा वो सेकेंडरी। अब अगर हम इसी पॉइंट से चलते रहें और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमको किस तरीके से क्वेश्चन मिलता है इसको ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, यू हैव टू कैरी अ pointed sharp pencil with you in examination. You have to carry a pointed sharp pencil with you in examination. थोड़ा सा यहाँ पे हम ध्यान से समझें कि आर्टिकल अ ये बता रहा है कि इसके बाद का जो इलाका शुरू हो रहा है वो नाउन का इलाका है। इसके बाद का इलाका नाउन का इलाका है। तो अब देखते हैं कहां तक नाउन का इलाका चलता है, जहां तक कोई प्रीपोजिशन, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं आ जाती। इसका मतलब कि विथ के ठीक पहले जो वर्ड है आपका पेंसिल, ये आपका नाउन है। और पेंसिल नाउन है तो ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं। अब अगर ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं
तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव क्या अपनी प्रॉपर प्लेस पर हैं। पॉइंटेड शार्प पेंसिल, आपको अगर कोई पेंसिल मिलती है तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं कि पेंसिल पॉइंटेड है कि पेंसिल शार्प है, कि पेंसिल में नोक है कि पेंसिल छिली हुई है। सबसे पहले ये देखते हैं कि पेंसिल छिली हुई है कि नहीं छिली हुई है, और अगर छिली हुई है तो क्या उसमें पॉइंट है कि नहीं है। इसका मतलब कि शार्प एक ऐसा एडजेक्टिव है जो पेंसिल के रिगार्डिंग फर्स्ट आ रहा है, और पॉइंटेड एक ऐसा एडजेक्टिव है जो पेंसिल के रिगार्डिंग सेकंड आ रहा है। तो ऐसी पोजीशन में बच्चे जो प्रॉपर सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा you have to carry a sharp pointed pencil, sharp pointed pencil। ठीक है, थोड़ा और ध्यान दीजिए। your your spoken soft nature impresses all। your प्रोनाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव का प्रोनाउन है, तो ये अपने साथ नाउन कैरी करेगा। इम्प्रेसेस ये वर्ब है, तो वर्ब है तो इसका मतलब कि नेचर आपका नाउन है। अब अगर नेचर आपका नाउन है तो ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं, और अगर ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये अपने प्रॉपर प्लेस पर हैं। स्पोकन सॉफ्ट नेचर, नेचर की बात कर रहे हैं। नेचर को हम किसके साथ जोड़ रहे हैं? स्पोकन के साथ। तो जब कोई बंदा बोलता है तो बोलना, साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी पिक्चर से तेज होती है, ये बात को साइंस बताती है आपको। ऐसी पोजीशन में हम उसकी स्पीकिंग की क्वालिटी की बात करते हैं कि वो सॉफ्ट स्पोकन है कि हार्ड स्पोकन है। ऐसे केस में जो हमारा वर्ड है सॉफ्ट, ये स्पोकन और नेचर दोनों के साथ कैरी होकर ये सबसे पहले आ जाएगा, तो सही मोड बनेगा योर सॉफ्ट स्पोकन नेचर, न कि योर स्पोकन सॉफ्ट नेचर। और वैसे भी ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल देखिएगा। अ हैवी बिग बलून was passing through this area। A heavy big balloon was passing through this area। यहां ध्यान दो, heavy big balloon was helping verb है, इसका मतलब बलून का केस नाउन है। आपका आर्टिकल हो गया, मतलब ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव है। अब बलून को आपने देखा तो बलून को देखते हुए सबसे पहले आपको उसकी फिजिकल शेप समझ में आई कि उसका वेट समझ में आया। पहले देखो ना कि बहुत बड़ा है, बड़ा भी है और भारी भी है। इसका मतलब बिग जो है वो प्राइमरी एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है, और हैवी जो है वो सेकेंडरी एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है। तो सही सीक्वेंस क्या बनाएंगे? अ बिग हैवी बलून। और कुछ क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जाता है जिसमें कि हम फिक्स्ड फॉर्म में, यानी कि स्टैटिक फॉर्म में एडजेक्टिव की पोजीशन को आगे पीछे करके क्वेश्चन बनाते हैं। इंपॉर्टेंट हिस्सा है अगला, डायनामिक केस।